हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूं जो आपने शायद बहुत कम ही सुना है। एंड यू हैव गेस्ड द राइट थिंग। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन द एसएसबी ग्रुप डिस्कशन। लिसनिंग स्किल्स, यहाँ पे मैं लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप लोग थोड़ा चौंक गए होंगे क्योंकि जीडी में यानी ग्रुप डिस्कशन में यूजुअली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो स्पीकिंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। किस तरह हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में, किस तरह हम बोल सकते हैं, अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं, पर लिसनिंग स्किल्स के बारे में तो कोई बात नहीं करता, राइट? सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट लिसनिंग स्किल इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन ग्रुप डिस्कशन। कौन सुनता है? जो सुनता है he will lose, right? अगर आप सुनने बैठोगे तो आप तो लूज कर जाओगे, आप तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सेशन के लास्ट तक बिल्कुल रहे मेरे साथ तो आपको पता चल जाएगा कि लिसनिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन में। बिफोर आई बिगिन विथ हाउ यू कैन डेवलप दीज लिसनिंग स्किल्स, क्या इंपॉर्टेंस है जीडी में, आपको पता है कि एसएसबी में 3 टाइम्स ग्रुप डिस्कशन होता है। फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग में ड्यूरिंग पीपीडीटी, सेकंड होता है जीटीओ यानी ग्रुप टास्क में। द फर्स्ट टास्क इज ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम करंट अफेयर्स ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे आपको डिस्कस करना पड़ता है। और थर्ड ग्रुप डिस्कशन होता है जीपीई यानी मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के टाइम पे। इन तीनों जीडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके क्वालिटीज को असेस करने के लिए फॉर द एसएसबी बोर्ड। तो बजाय बोलने की अगर आप ये लिसनिंग स्किल्स का प्रैक्टिस करें तो क्या मिल सकता है आपको? लेट्स सी। एक गुड लिसनर जो होते हैं वो हर एक ग्रुप में एक्सेप्टेड होते हैं। सिर्फ ग्रुप नहीं, अगर आप अपने कैजुअल लाइफ में भी देखोगे तो अगर आप अपने दोस्त है और आपके दोस्त आपको कुछ बारे में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बोल रहे हो, आप चुपचाप उनके सुन रहे हो प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनकी बात सुन रहे हो तो उनको अच्छा लगेगा। सेम फीलिंग एक इंसान में होता है और सेम फीलिंग एक ग्रुप में भी होता है। आप देखोगे जो हमेशा बात करता रहता है ग्रुप में आके, किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है, यूजुअली पीपल डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो आपको क्या बनना है? एक गुड लिसनर बनना है, एक गुड स्पीकर के साथ साथ। एक गुड लिसनर जो है उनके पास बाकी मेंबर्स के पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने का एबिलिटी होता है और इस एक्यूमुलेटिंग एबिलिटी के थ्रू आप अपने ग्रुप डिस्कशन को एनरिच कर सकते हो। सो ए गुड लिसनर, ए गुड स्पीकर विद इन अ सेकेंड्स बन सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होता है लिसनिंग स्किल्स के, वो होता है कि ग्रुप मेंबर्स को फील होने लगता है कि ये बंदा हमारा सुन रहा है, इसलिए इनको चांस मिलना चाहिए। इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है बात करने का, ग्रुप एक्सेप्टेंस करने का। बाकी के ग्रुप मेंबर्स जब आप बात करोगे आपको चांस भी देने के लिए राजी हो जाएगा। सो गुड लिसनर ऑल्सो गेट्स द चांस टू स्पीक or has the more ability to get the chance to speak in group discussions. The third importance of listening skills in group discussions is never go for the quantity of speaking. इस पे फोकस मत करना कि कितना बार मैं बात कर रही हूं, कितनी बार मैं पॉइंट्स दे रही हूं, और ये भी मत सोचना कि और लोग मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया इसलिए मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। तो आपको क्या करना है? आप जो बोल रहे हो, जो पॉइंट्स दे रहे हो, उनकी स्ट्रॉन्ग वैलिडिटी पे आपको फोकस करना है। क्या वो क्वालिटी वाला पॉइंट है, क्या वो स्ट्रॉन्ग या वैलिड पॉइंट है जो डिस्कशन में कुछ मैटर ऐड करेगा या नॉलेज ऐड करेगा ग्रुप को। सो यू हैव टू सी हाउ यू कैन ऐड वैल्यू रादर देन वेटिंग फॉर मोर नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी बार आप आ रहे हो ग्रुप डिस्कशन में और आप बोल रहे हो, ये मैटर करता है कि आप कितनी बार स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट्स को ऐड कर रहे हो ग्रुप डिस्कशन में। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स इन जीडी इज दैट यू नीड टू सप्लीमेंट ऑल योर पॉइंट्स विद एन एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल के साथ किसी फैक्ट्स को इम्प्रूव करके, कोई फिगर्स को एग्जाम्पल के हिसाब से यूज करके अपने पॉइंट्स को दोगे जीडी में, ऑब्वियसली तो ग्रुप को भी समझ आएगा दैट यू आर अ वेरी लॉजिकल रैशनल पर्सन एंड यू आर सेइंग ऑल दीज थिंग्स, यू आर पुटिंग दीज पॉइंट्स बिकॉज यू हैव वैलिडिटी, यू हैव स्ट्रॉन्ग रीजंस बिहाइंड इट। सो ऑब्वियसली जब भी आप जीडी में पार्टिसिपेट करो, ये सोचो कि कितना वैलिड और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैं दे पा रही हूं और उनके साथ
कितना अच्छा एग्जाम्पल मैं प्रोवाइड कर पा रही हूँ ताकि ग्रुप को ये बिलीव हो जाए दैट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, I am a person who is adding these quality things in the group discussion with proper example. Okay, so I hope कि आपको पता चल गया है कि ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत शॉर्टली मैंने आपको बताया है कि लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रुप डिस्कशन जस्ट लाइक स्पीकिंग। तो आई होप कि आप ये लिसनिंग स्किल्स का यूज करोगे अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में, और जीडी में जब भी आप पार्टिसिपेट करोगे लिसनिंग स्किल्स को भी आप मायने दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली जीडी में ये लिसनिंग स्किल्स का आपका एसेस किया जाएगा। सो अगर आपको ऐसी टिप्स या गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर एसएसबी इंटरव्यू, यू नीड टू स्टे ट्यून्ड विद अस एंड यू नीड टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स। इसमें आपको फुल नॉलेज मिलेगा ऑफ ऑल द 5-day प्रोसीजर ऑफ एसएसबी। नॉट ओनली दैट, यू विल ऑल्सो गेट लाइव क्लासेस एंड आप इन लाइव क्लासेस में हमारे ट्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाओगे। Not only that, we also make the candidates practice the different testing procedures of SSB in these live interactive classes as well. अगर आप बाकी कोई रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी करना चाह रहे हो तो उनके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल है। Check out the courses, get yourself enrolled and you can start your preparation. Last but not the least is to use the code warrior10 when you are getting yourself enrolled, ताकि किसी भी कोर्स में आपको 10% का डिस्काउंट आसानी से मिल सके। So that is it. I'll see you next with something more useful, informative and helpful like today's session. Till then, stay tuned to SSB Crack Exams and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।